मैम सेंटर है ए भाई कौशल भाई, ये कौन है? कहा यार, हमको भी काम करने दो ना। बोले उसको सिर्फ 9 बजे आ जाए। नीलो का जमाना है रेंज से। देखो जो गुण है रेंज कितना सेक्सी मान रहा है। ओ माय गॉड, बढ़िया बढ़िया लग रहा हो। ये कौशल वाह। देखिए, मेरे लिए शायद उतना ही इम्पोर्टेंट है ये अवार्ड फंक्शन जितना पूनम के लिए है, क्योंकि पिछले पता नहीं कितने महीनों से वो मेहनत कर रही है। हमारा जो सीरियल अभी चल रहा है इतनी पहचान, उसके सेट पे वो शॉट देती थी और दौड़ के वापस अपनी ईमेल्स या फ़ोन पे लगी रहती थी। तो मैं शायद उतना ही जुड़ी हूँ इस फंक्शन से जितना वो जुड़ी है। मैम, लेकिन खासतौर पर अगर बात करें कि इस तरह का अवार्ड जो है इंटरनेशनल इंडियन अचीवर्स अवार्ड, इसमें किस जो कैटेगरीज इन्होंने ली हैं सिलेक्ट की, उसको किस तरह से देखते हैं? नया ट्रेंड शुरू कर रही है? नया ट्रेंड डेफिनेटली शुरू हो रहा है और मुझे लगता है जो जितने भी अचीवर्स हैं वो कोई भी फील्ड के हों, उनको एक रिकग्निशन, एक मतलब हौसला अफजाई के लिए ऐसे अवार्ड्स या कोई भी चीज़ हमेशा वेलकम होता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी फील्ड के हो। अच्छा मैम, ईद है परसों, क्या प्लान्स हैं, कैसे बनाने वाली हैं? वाह, मैं तो बस ये उम्मीद में बैठी हूँ। एक्चुअली मेरे काफ़ी दोस्त हैं अबू धाबी में, वो मुझे इनवाइट कर रहे हैं। ईद अरब्स हैं वो सारे, मुझे इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रहकर सेलिब्रेट करना चाहूँगी। और बस शीर खुरमा और जो चीज़ें गुडीज़ आएंगी, दे आर वेलकम। थैंक यू। वेल, यही तो है ना खासियत हम एक्टरों की, हम जो स्क्रीन पर होते हैं वो आम जिंदगी में नहीं होते हैं, वो बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम इसे पुल ऑफ करें, ऑडियंसेस अगर एक्सेप्ट करें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और ये हुई है, जाहिर हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनती है श्रद्धा और अच्छा काम कर रही है और किस्मत वाली है जो उसके लिए गाने भी बहुत अच्छे बना रहे हैं, गाने उसके काफ़ी पॉपुलर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। ये कौन है? वेल, महाभारत कलेक्शन प्रेजेंट कर रहा हूँ। द्रौपदी से इंस्पायर्ड है और बहुत ही ज़्यादा ही हिंदू प्रथा को ध्यान में रखते हुए कपड़ों को मैंने सुशोभित किया है। एंड बहुत अच्छा काम कर रही हैं पूनम जी और अनिल जी मिलके कि इंटरनेशनल जो अचीवर्स अवार्ड हम लोग ने यहाँ पे आयोजन किया है। I think I wish them all the best and I think it's the most beautiful and I hope you all will enjoy the collection as well as the show. आप महाभारत की बात करें, लेकिन 2 दिन बाद ही ईद है, कोई खास प्लान रोहित? वेल, ईद का तो कुछ खास प्लान नहीं है। हाँ, सलमान भाई ने ज़रूर उनके घर ज़रूर जाऊँगा एंड डेफिनेटली आई विल विश एवरीबडी हैप्पी ईद। थैंक यू। हाय, मैं हूँ रोहित वर्मा और आप सबको मेरी तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। बैठ गए ना भाई।
अच्छी लग रही मेरी रोहित वर्मा की साड़ी पागल हो गया दिमाग। रोहित वर्मा मासी आ गई, मासी आ गई। रोहित वर्मा come here, come on, get together. एक मिनट मैडम, हेलो मैडम प्लीज, yeah, please, yeah, please, yeah. Center please. Yeah, please. मैम चलो रोल। देखिए, जो आप टीवी पे देखते हैं वो सच्चाई नहीं होती है, और हम एक्टर्स हैं और एक्टर्स कन्विंसिंगली करते हैं, गुस्सा दुश्मनी सब कन्विंसिंगली दिखाते हैं। बट पद्मिनी बहुत सपोर्टिव फ्रेंड रही हैं, आज से नहीं सालों से रही हैं। एंड जो भी मैंने लाइफ में किया है, चाहे मैंने अपनी पहली वेबसाइट लॉन्च की, चाहे अपनी वैनिटी वैन्स लॉन्च की, और आज मैं ये अपना बिग अवार्ड फंक्शन लॉन्च कर रही हूँ, पद्मिनी इज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव, और I love her a lot and she I think is one of the most reliable friends, जो दोस्तों की दोस्त है। लेकिन मैम ये अवार्ड फंक्शन की अगर बात करें तो डेफिनेटली नया ट्रेंड शुरू करेंगे आप, लेकिन आपने ही पूरा प्लान किया, बेस्ट पार्ट आपको क्या लगता है इस पूरे अवार्ड? ये हमारे भाई साहब हैं और मेरे पार्टनर भी हैं मेरी कंपनी में, पोएटिक जस्टिस। हमने एक इवेंट कंपनी शुरू की थी कुछ साल पहले। काफ़ी इवेंट्स हमने विदाउट धूम धड़ाका भी किए हैं। हमने लीलावती हॉस्पिटल के लिए एक फ़ैशन शो सेव द गर्ल चाइल्ड भी किया था। हमने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज, म्यूज़िक शो, सब चीज़ किए हैं। बट ये पहली बार हम एक अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं, और आई थिंक ये मेरे बहुत सालों से दिल में एक इच्छा थी कि जो हमारे इंडियंस हैं, जो दुनिया के हर कोने में बसे हुए हैं, और ऐसे इस तरीके से बसे हुए हैं कि हर जगह जाके हमारा नाम रोशन करते हैं, सक्सेसफुल हैं, इज़्ज़त पा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अच्छे अच्छे घर हैं, गाड़ियाँ हैं, पर ज़्यादातर हमने देखा है बहुत लोग उधर इंडिया में नहीं पहचान पाते हैं। तो हम चाहते थे ये मौका ऐसा है, उनको हम रिवॉर्ड करें, उनको अवार्ड करें, और जो बाकी के इंडियंस हैं सारे इंडिया में बसे हुए हैं, उनसे इंस्पिरेशन लें, उनसे सीखें, और ये समझें कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर उनमें से कोई ऐसे नहीं हैं जिन्होंने अपने बाप दादा से जायदाद कमाई है, अपने हुनर से, अपनी मेहनत से उन्होंने जो कुछ कमाया है। तो ये चाहते थे हम कि उनसे उनको हम इज़्ज़त दें, उनको रिवॉर्ड करें, उनको एक्नॉलेज करें, और इंडिया को इंस्पायर करें। तो सारे इंडिया तक पहुंचने के लिए थोड़े एंटरटेनमेंट, नाच गाना देखना ज़रूरी है, क्योंकि लोग नहीं तो देखते नहीं हैं इस तरह का शो। तो एंटरटेनमेंट भी है, मस्ती मौज सब कुछ है। आयुष्मान हमारे एंकर कर रहे हैं, और डांस गाना शायद इनको शायद अब तक पता ही हो, परिणीति डांस कर रही हैं, और आलिया डांस कर रही हैं, क्रिस्टल डिसूजा हैं, राजू श्रीवास्तव हैं, और द वंडर किड्स सोनाली सुमंत हैं, और बहुत कुछ है। रोहित वर्मा का फैशन शो है। सो वो सब एंटरटेनमेंट से हम बांध के इन लोगों को रिवॉर्ड करेंगे, अवार्ड करेंगे और इज्जत देंगे। और ये अनिल कंप्लीट पैकेज फॉर टेलीविजन, वी हैव टू मेक इट। या लेकिन मैम ईद भी है, कुछ खास एक मिनट, ये शाइना का फोन तो नहीं है? बिकॉज शी इज नितिन जी, no, because she's trying to call me again and again. I don't want to miss her call. हाँ, okay, sorry. मैम ईद के कुछ खास प्लान्स? अवल ईद का अभी हमारा इतना बड़ा एक बोझा सर से जो उतरा है काम का, उसके बाद हम पूरी मज़े से ईद मनाएंगे, खाएंगे और बहुत मज़ा करेंगे। अरे एक्सक्यूज मी रणजीत जी, नीचे बैठ जाओ थोड़ा सा। हमें तो जब से इंडस्ट्री शुरू हुई है तब से सबकी तस्वीरें लेते अरे मैं किया क्या भाई, अभी तो सबसे नीचे। हमारी एक बहुत खास पिक्चर आने वाली है अगले महीने, आप सबको उसके बारे में बताना चाहेंगे। डबल दी ट्रबल। थोड़ा सा साउंड पसीना पसीना। जी 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 जी।
आप बताइए। बहुत सालों के बाद हम साथ में काम कर रहे हैं और पहली बार हम आगे आ जाए, चलो माइक के लिए आगे आ जाए। बहुत सालों के बाद हम साथ में काम कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक धर्म जी भी बहुत फंसी हैं कैसी फिल्में करें, तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिक्चर हम साथ में कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट पैकेज है जिसका नाम है डबल द ट्रबल। डबल द ट्रबल, यू कैन इमेजिन व्हेन वी बोथ आर देयर तो कितनी ट्रबल होगी। और डबल धर्म जी है उसमें और डबल गिप्पी गरेवाल है। गिप्पी गरेवाल इज डूइंग वेरी इंटरेस्टिंग द रोमांटिक लीड। और पहली बार हम दोनों पंजाबी पिक्चर कर रहे हैं हमारे करियर में। हम दोनों ने आई थिंक मैंने अगर 100 पिक्चरें की, धर्म जी आपने तो पता नहीं कितनी की होंगी, नंबर भूल गए हैं। पहली बार पंजाबी फिल्म हम दोनों कर रहे हैं एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग। सो सबसे हम ये कहना चाहेंगे एंजॉय द फिल्म, है ना? एंजॉय द फिल्म एंड प्रे फास्ट। थैंक यू। सर ईद पे क्या कर रहे हैं? इससे पहले वो ईद की बताइए। बहुत बहुत मुबारक। आज मेरे घर बिरयानी तो पहुंच गई है, मैं खा के आ रहा हूँ। मेरे चाहने वाले सारे मुसलमान भाइयों को गले से लिपटा के जोर से भेजकर ईद की बहुत बहुत मुबारक। लव यू। अल्लाह मियां आप सबको खुश रखे और इसी तरह हिंदुस्तान में हम सबका प्यार बना रहे। अरे भाई टेबल ला ना, टेबल बोला। जी इनको जोक चाहिए, सबसे पहला जोक चाहिए, पहला जो हाँ नहीं हमें तो आज शो की किक अच्छी लगी हुई है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है अनिल मुरारका ने। NRIs के लिए अवार्ड रखे हुए हैं। जिन लोगों ने हमारे देश का नाम विदेशों में जाके ऊंचा किया है उनको हम सम्मान देने जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, इसीलिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। जी बिल्कुल, मैं मेरे सामने जब ऑडियंस होगी उसमें बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी होंगे, बहुत सारे हमारे NRIs होंगे। NRIs के बारे में यही कहूँगा कि उनके दिल में हमसे ज़्यादा हिंदुस्तान होता है, तो जब वो लोग मेरे सामने होंगे तो मैं हंसाए बगैर तो रहूँगा नहीं, तो कुछ कॉमेडी की बातें होंगी। अभी तो मौसम देख के मैं यही कह रहा हूँ कि ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। हाँ मुंबई में कुछ एग्जाम्पल लोग कमाल के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक बोलना चाहिए बारिश बहुत हो रही है, एक मैंने पूछा बारिश कैसी हो रही है, अरे क्या कुत्ते जैसा बारिश हो रहा है। अब कुत्ते का बारिश से क्या संबंध? बारिश नहीं होती है तो कह रहे बारिश नहीं रहे, इस साल बारिश नहीं रहे, कसम से बारिश नहीं रहे, बारिश बहुत हो गई, काहे बारिश रे, काहे बारिश रे। तो ये हम लोग का टाइम पास बना हुआ है। राजू भाई जैसे अभी पहला सवाल ही आपसे पूछा गया था, सलमान की किक आई तो आपको किक लगी कि नहीं लगी, उसके बारे में कुछ बताइए। किक बहुत तरह की किक होती है, कुछ एक पैक बना के वो भी किक हो जाती है। मैंने फिल्म तो नहीं देखी लेकिन मैं सुना अच्छी जा रही है। तो आपको किक लगी कि नहीं? किक लगी है? किस चीज़ से किक लगी? मेरी किक लगती है मौसम से, रोमांस से किक लगती है, और सबसे ज़्यादा मुझे किक लगती है जो मेरे सामने ऑडियंस होती है और उस समय जो मैं परफॉर्म करता हूँ और उनके जो लाफ्टर मुझे मिलते हैं वही मेरे लिए सबसे बड़े किक होते हैं। जी ईद आ रही है तो कुछ कहना चाहिए और ईद की एक विश कर दीजिए। अरे एक बकरी ने बकरे से कहा आई लव यू, बकरा बोला अब क्या फायदा, 2 दिन बाद तो कटने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ जब गाड़ी से उतरा तो कोई मुझे मिले, मुझसे बोले कि क्या बड़े हो गए, तो मैं बोला दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है। थैंक यू।
बिरयानी। हाँ पका दी। हाँ हाँ सर, मैं यही आपके पास जी। हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं उनके साथ साथ सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। ईद बहुत बहुत शुभ हो। ईद के बाद आपके घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और जम के सेवइयाँ खाइए, पूरी खाइए, बिरयानी खाइए, मगर ध्यान रखिएगा खुद का पेट है, ऐसे मत हो जाना। नहीं प्रॉब्लम है आधा एक कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? बढ़िया हो यार, आप बताओ। होस्ट कर रहे हैं हम आज की शाम। हाँ मैं होस्ट रेडी है क्या? रोल कर रहे हैं। हाँ, आज मैं अवार्ड शो होस्ट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल इंडियन अचीवर्स अवार्ड्स, एंड ये पहली बार ये अवार्ड रखा गया है और जितने भी NRIs हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में इंडिया का नाम बढ़ाया है उनको फेलिसिटेट यहाँ पे किया जाएगा। I think anybody can be an achiever, whether in academics or sports or literature. यहाँ पे हमारी कैटेगरीज भी अलग अलग हैं, लिटरेचर है, स्पोर्ट्स है और एंटरटेनमेंट है। हर एक कैटेगरी में जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है जिन्होंने कुछ अचीव किया है लाइफ में, they'll be felicitated on this show. आयुष्मान, बारिश का मौसम चल रहा है, हाँ देख के कौन सा गाना यार, पानी का रंग बिल्कुल याद आता है बारिश के मौसम पर। वो इतनी बार मैं गा चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं गाऊंगा। हाँ यार, अपनी फिल्म में गाऊंगा तो और फिल्म में क्यों गाऊंगा। हाँ, और कुछ पूछना है आपने? यार गाऊं क्या पानी दा रंग? ओके। पानी दा रंग वेख के अखियां चो हंजूर उड़ गए, माहिया नहाया मेरा, माहिया नहाया, रांझड़ा ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, रांझड़ा ना आया। बारिश इसमें तेज हो गई है। ये राग मल्हार नहीं है वैसे। हाँ, वेरी हैप्पी ईद एवरीबडी। और जो फास्टिंग आजकल कर रहे हैं वो पूरा धूम धड़ाके से खाएं 7 बजे शहरी के और इफ्तारी के बाद। और आई थिंक इस शो के बाद 12 बजे ख़त्म होगा, फिर मैं पक्का फीस्टिंग पे जाऊँगा, बहुत मज़ा आएगा।
सुनिधि, क्या कुछ करने वाली है आज की शाम? कुछ मतलब गाने भी गाने वाली है या क्या? जी नहीं, मैं गाने तो नहीं, बट आई एम हियर टू वॉच द शो एंड बहुत बहुत मुबारकबाद सभी लोगों को जिन्होंने ये IIAA शुरुआत की है, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी हैप्पी टू बी इनवाइटेड. यस, थैंक यू. बहुत सारे गाने याद आते हैं. नहीं, आज मन नहीं है गाने का मेरा, आज नहीं, फिर कभी ज़रूर. थैंक यू सो मच. किसकी? अचीवर की डेफिनेशन. आई थिंक कुछ भी अचीव करना अच्छा ही लगता है. डेफिनेशन उसकी आई डोंट नो, मुझे ये लगता है कि कितना भी आदमी अचीव कर ले हमेशा कम होता है, और अचीव करना एक ऐसा गोल है जिसकी वजह से हम वो कोशिश में लगे रहते हैं कि बहुत बेहतर काम करें, अच्छा करें, और वो एक दिन अगर रिकग्नाइज होता है तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल. जो इसके साथ हुआ वही कांड हुआ था, हमने बताया गाड़ी से, उसके मैंने किडनैप किया. कहता यार क्या बोलूँगा, मैं कैटरीना के लिए कुछ बोलने आया, बोला था ना. ये लो कैमरे में लंबे से मेरा फोन देना, फोन सुना. अरे फोन देना, फोन इधर ये लो सुनो यार. अरे शत्रु जी रुके. थैंक यू धर्म जी. Alia, what do you have to say about IIAA and your performance for the International Indian Achievers Awards? Well, I definitely think it's a first that so many Indian international achievers are being awarded in so many various fields, whether it's literature, whether it's business, whether it's film, whether it's whatever. So I think that's really cool because I feel everybody should be awarded for the good work that they do. And I'm just come to support Indian achieving all over. I'm also a proud Indian and I hope to achieve and make my country proud.
Poonam ji had all praises for you and she's really excited. What do you have to say about Well, I know Poonam auntie since I was a very young girl. I'm very friendly with his with her son. So I've actually sat in her house and she's given me food and everything when I used to be fat. So I actually know her very well. So this is also more of a special association for me since it's Poonam auntie and since it's all done by her. And I think it's great, yeah, when you do work with your friends and people that you know. It's always a good feeling. Today you have performance. What are the preparations which have gone in? Alia? Any special thing we get to watch today? It's the first time that I'm performing on my new songs from Humpty, that is Main Tenu, which is the version that I sung, the Samjhava Unplugged version. First time I'm performing on that. And it's an amalgamation of basically four songs, Samjhava, Radha, Saturday and Lucky to Lucky Me. And yeah, I'm very excited. I was very ill 3 days ago, but I was excited to perform here, so I really went for it. Thank you. Come. आलिया हो अरे वो स्ट्रेट है आलिया जी बस कौन आ जल्दी आलिया थैंक यू Thank you very much. छोड़ से दे रहे कोई बात नहीं, फिर नीचे से ही ले, पूरी जगह दे रहा था। वाह दे रहा यही चलिए रोलिंग। तो आ गया जी आप रोल There was a tribute to Yashji today, emotional moment, your performance. Please tell us about that. एक्चुअली मुझे रिहर्सल में भी रोना आ गया और परफॉर्मेंस में भी रोना आ गया। एक्चुअली जब भी मैं यश जी की आवाज़ सुनती हूँ मुझे एक्चुअली आई मिस हिम एंड क्योंकि हम लोग रोज़ उनसे मिलते थे, हम उनके साथ खाना खाते थे एंड मतलब 3 साल मैं उनको जानती थी। इतना लंबा टाइम नहीं है, लेकिन जिस तरह के इंसान यश जी थे, इट वाज वेरी इजी टू गेट क्लोज टू हिम, सो आई मिस हिम अ लॉट एंड आई वाज वेरी प्राउड टू डू दिस ट्रिब्यूट फॉर हिम टुडे। I was very nervous actually because when you do a tribute to Yash ji, it has to be perfect because he was a man of perfection, and I wanted, you know, the right songs, I wanted the right look, everything. I wanted it to be my best tribute to him. So I was nervous, but I was very proud that she asked me to do it and no one else. So thank you Poonam ji, thank you Anil ji that you asked me. I hope I made everybody, including Yash ji, happy. 5 तारीख को दोनों की फिल्में एक साथ आ रही हैं। आपकी कौन दोनों? आपकी और प्रियंका जी। क्या कहना चाहिए? इसके लिए ज़्यादा पे करने वाले नहीं, कुछ कहने का है ही नहीं। ज़्यादा दुआ किसके लिए करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप चाहते हैं कि आपकी फ़िल्म अच्छा करे, लेकिन वो मेरी बहन है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो आई होप कि उसकी फ़िल्म भी अच्छी करे। आप सब प्लीज़ दोनों फिल्में देखने जाना। थैंक सभी दर्शकों को ईद मुबारक। थैंक यू। That's Anil ji. यस मैम।